अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली जो है ऑलमोस्ट $2400 टच करने वाला था कल, बट फॉर्चुनेटली गए कि अनफॉर्चुनेटली गए $2400 से नीचे की एक वीकली क्लोजिंग हुई है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, एंड दैट इज़ एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर सेलर्स। अब हम ये पॉजिटिव फॉर सेलर्स इसलिए कह रहे हैं बिकॉज लास्ट टाइम थर्सडे, इस वीक लास्ट वीक थर्सडे तक गोल्ड प्राइसेस ने 2350 तक के लोस बना लिए थे। अगर आपने मेरा पिछला वीकली एनालिसिस देखा हो, अगर आपने मेरा पिछला वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देखा हो, तो मैंने आपको एक रेंज दी थी $2350 के आसपास की। वहाँ के नीचे की क्लोजिंग का मतलब होता गोल्ड प्राइसेस फाइनली वीक जोन में एंटर कर देते। अक्टूबर के बाद ऐसा पहला इंसिडेंट होता कि गोल्ड प्राइसेस वीक जोन में एंटर कर देते, बट गोल्ड प्राइसेस ने $2350 के आसपास से ही राइज देना शुरू किया और तकरीबन 2390 तक कल गोल्ड प्राइसेस चले गए थे। काफ़ी लोगों ने मुझसे इंट्राडे वीडियोस में जो मैं मंडे टू फ्राइडे डालता हूँ उस पर सवाल पूछे कि इतना बड़ा क्रैक गोल्ड प्राइसेस के अंदर क्यों आ गया। वैसे तो मैं ये बात अपने वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग में भी कवर कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। एक तो थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा आ गया था सेलर्स के लिए, जिस वजह से गोल्ड में थोड़ा सा एक दबाव आया। सेकंड रीज़न ये था कि हमारा जो एक $2410 का जो लेवल था इंट्राडे का उस दिन, वो ब्रेक हो गया। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था उस दिन 2430 से लेके $2400 तक जाने का, वो ये था कि बॉन्ड यील्ड में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई थी अचानक से, जिसकी वजह से नैस्डैक और गोल्ड प्राइसेस दोनों क्रैश हो गए थे। तो मेजॉरिटी ऑफ जो ये क्रैश आया था, वेडनेसडे वाला क्रैश की हम बात कर रहे हैं, वेडनेसडे जो क्रैश आया था वो इसलिए इन तीनों रीजंस की वजह से ही आया था। फिर उसके बाद जब $2400 के नीचे गोल्ड चला गया तो ऑब्वियसली सेलर्स की जोन में चला गया। थर्सडे भी जो है फॉलो अप सेलिंग आई और $2400 से 2350 की तरफ चला गया। बट फ्राइडे आते आते थोड़ा डेटा का सपोर्ट, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी वैल्यू बाइंग हुई और 2390 के आसपास गोल्ड टिका है। कल कोर पीसी इंडेक्स का डेटा था। अगर आप मंथली रेंज देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट अगर आप जोन देखोगे 2.5 की जोन में जो है कोर पीसी इंडेक्स आया है। माइंड यू, फेडरल रिजर्व का जो टारगेट है वो 2% का है और अब 2.5% पे इन्फ्लेशन पहुंच गई है। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आई एम वेरी श्योर कि इस बारे में जब इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जाएगा तो फ्राइडे के डेटा का जिक्र ज़रूर होगा, बट अभी तक फेडरल रिजर्व के फेवर में ही सारा डेटा आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन कम हो रही है, फेडरल रिजर्व के 2% की टारगेट की तरफ जा रही है, उस हिसाब से जो है जीडीपी नहीं गिरी है। अगर आप जीडीपी के नंबर देखोगे तो काफ़ी एक पॉजिटिव नंबर आया है। इवन 22 या 23 ईयर्स के हाई पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, तब भी जीडीपी में एक बहुत अच्छा नंबर हमें देखने को मिला। इससे पता चलता है कि फेडरल रिजर्व ने बहुत ही अच्छे तरीके से नेविगेट किया था ये पूरा इन्फ्लेशन का मामला। अब देखना यह है कि सितंबर में रेट कट होता है या फिर उसका हिंट एटलीस्ट हमें अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए कि सितंबर में रेट कट हो रहा है। इट इज़ वेरी सर्टन नाउ। आप कह सकते हो कि 80 to 90% चांस है अब कि सितंबर में एक रेट कट हो जाए। इनफैक्ट मैं पहले भी कह चुका हूँ, वापस से आप इसको वीडियो में बता दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 BPS तक का रेट कट ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस के अंदर फैक्टर इन है। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा और थोड़ी सी बाइंग अगर आप इंटरेस्ट रेट को देख के करना चाहते हो तो इट इज़ टाइम टू बी कॉशियस, बिकॉज इंटरेस्ट रेट को देख के बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज मुझे लगता है कि 25 BPS का ऑलरेडी डिस्काउंट आ चुका है, अनटिल अनलेस हम सितंबर तक $2200 या $2100 ना पहुंच जाएं। अगर इसी टाइम रेट कट होता है तो मुझे लगता है कि 30, 40, $50 से ज़्यादा की तेज़ी गोल्ड प्राइसेस के अंदर नहीं आनी चाहिए रेट कट के अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं सितंबर में कहाँ होता है। सितंबर में अगर $2000 हुआ तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। बाकी सितंबर की बात करेंगे सितंबर में। अभी चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है।
तो ये है गोल्ड का चार्ट। $2386 के आसपास, 2390 के आसपास जैसे कि हमारी बात हुई, जो है क्लोजिंग हुई है। गोल्ड ने ये वाला जो हाई बनाया था $2450 के आसपास, ये हाई हमारा बना था। उसके बाद मई में हाई बनाने के बाद वापस से 1 जुलाई में हाई बना है ये, बट $2478 के बाद ऑलरेडी $125 का जो है करेक्शन आ चुका है। करेक्शन ही कहेंगे, माइल्ड करेक्शन, रिट्रेसमेंट कह सकते हैं एक्चुअली, इसे करेक्शन भी नहीं कहेंगे। $120 का रिट्रेसमेंट आ चुका है यहाँ 2448 से तकरीबन 2284, वही $150 के आसपास का जो है रिट्रेसमेंट आया था। अब हमें ये देखना है कि $150 रिट्रेसमेंट ही रहता है या फिर, क्योंकि अभी ये वाला जो ये जो क्रैश आया तो यहाँ से $150 जब क्रैश हुआ तब हमारा सपोर्ट तकरीबन $2250 के आसपास था, तो काफ़ी नीचे था। $50 $70 के आसपास दूर था, $2300 या फिर आई थिंक $2250 के आसपास था। बट अभी जो है इस लो से हमारा जो सपोर्ट है सिर्फ $20 से $30 दूर है। अगर इसके नीचे के लो बन गए 2320 के नीचे की अगर एक भी क्लोजिंग हो गई तो फिर गोल्ड एक अच्छा करेक्शन देने के लिए तैयार हो सकता है। जी हाँ, 2320 के नीचे जो करेक्शन शुरू होगा वो आपको 2200 और 2100 तक भी दिख सकता है। अभी करेक्शन नहीं है, अभी ट्रेंड भी वीक नहीं है, बट लेट मी टेल यू कि अगर ये वाली जो जोन है, ये जो जोन है, अगर इसके नीचे गोल्ड क्लोज होता है 2320 2330 के नीचे, देन गोल्ड माइट हैव अ बिग प्रॉब्लम एंड वी माइट सी 2200 2100। चार्ट पे वापस आएंगे हम, बट अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा है वो एक बार देख लेते हैं। ट्यूसडे जर्मनी की प्रीलिम सीपीआई है, यानी कि महंगाई के आंकड़े हैं। स्पेन का है, जर्मनी और इटली की जीडीपी नंबर्स हैं, यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जॉब ओपनिंग्स है। वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया के महंगाई के आंकड़े आएंगे, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर हैं। बैंक ऑफ जापान का जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी, बिकॉज जापान का जो येन है वो काफ़ी प्रेशर में है। उनका इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा टिक कर रहा है ऊपर की तरफ। अब ये देखते हैं कि क्या ये कुछ अपना मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज यही एक पूरा वर्ल्ड में बैंक है जो अभी तक शांत बैठा है और इंटरेस्ट रेट अग्रेसिवली नहीं बढ़ाए हैं। उसके बाद 2:30 बजे यूरोप का सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन के आंकड़ा है। एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं यूएस के पेंडिंग होम सेल्स है। फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ध्यान रखिएगा, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। मेन तो रेट जो है मुझे लगता है फिक्स ही रहेंगे 99%, बट मेन जो है स्टेटमेंट पे पता चलेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पता चलेगा कि क्या आगे सोच रहा है फेडरल रिजर्व। उसके बाद थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं। फ्राइडे को सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो अगले हफ्ते 2 मेजर डेटा है, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नॉन फार्म पेरोल। 2386 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा सपोर्ट जो है 2320 के नीचे का अगर की क्लोजिंग हो गई, यानी कि इफ मार्केट क्लोज बिलो 2320 देन एक्सपेक्ट 2250 एंड 2200। रेजिस्टेंस है 2450 का। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है गोल्ड प्राइसेस का। चलते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने $28 के नीचे की क्लोजिंग दे दी है। ये एक जो क्लोजिंग हुई है $28 के नीचे की हुई है, इवन दो सिर्फ 10 सेंट दूर है, बट अब सिल्वर ऑफिशियली वीक जोन में चली गई है। कब तक सिल्वर वीक जोन में है? जब तक ये जो टॉप सिल्वर ने बनाया है ये वाला, ये ब्रीच नहीं होता। ये है हमारा $29.50 का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस विल बी एट $29.50।
सपोर्ट रहेगा 2650 का। ट्रेंड इसका वीक हो चुका है काफ़ी टाइम बाद। मुझे लगता है शायद अक्टूबर से जब गोल्ड सिल्वर भागना शुरू हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि सिल्वर वीक जोन में आई है। अगर एक बार और आई हो तो मुझे याद नहीं है, बट गोल्ड अभी तक नहीं आया है और सिल्वर शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम वीक जोन में आई है। चलते हैं अब क्रूड ऑयल की तरफ। यह है क्रूड ऑयल। ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इस कैंडल के आसपास के वीक जोन में जा चुका है। आई होप आपने वो वाला वीकली वीडियो देखा हो। इसके बाद ऑलरेडी $4 की गेन दे चुका है, तकरीबन 5% के आसपास आप इसे मान सकते हो। 5% ऑलरेडी क्रैश हो चुका है हमारे लेवल से। 7640 के आसपास जो है जाके एक अच्छी क्लोजिंग हुई है। 73 का सपोर्ट है आज का, मेरा मतलब है इस वीक का। रेजिस्टेंस है $81 का। $81 से ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो पॉजिटिव जोन में जा सकता है और $85 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। अदरवाइज क्रूड ऑयल इज इन वीक जोन। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। मार्केट कमेंट्री जिसके अंदर मैं डॉलर इंडेक्स, नैस्डैक, डाउ जोन्स के लेवल देता हूँ, वो भी आप अवेल कर सकते हो। व्हाट्सएप वाली मार्केट कमेंट्री के अंदर मॉर्निंग में MCX लेवल्स भी आते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।